अधिकतर सभी धर्मों में जीव हत्या को लेकर काफी बातें कही गई। सभी धर्म अपने अपने हिसाब से बताते हैं कि भाई जीव हत्या पाप है, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। सभी धर्म दिखाने की कोशिश भी करते हैं कि हम जीव हत्या के पक्ष में नहीं है। लेकिन इसके विपरीत हम देखते हैं कि ज्यादातर धर्मों में बलि का प्रचलन आम है। बड़े आराम से बलि को, कुर्बानी को, इस तरह की बातें कहकर जानवरों की हत्या का जो चलन है वो ऐसा का ऐसा है। हिंदू धर्म में एक तरफ जीव हत्या पाप बताई जाती है, दूसरी तरफ वहीं पर बकरे को, मुर्गे को, यहाँ तक कि सूअर को बलि के रूप में देवी को खुश करने के लिए दिया जाना प्रचलन में रहा है। अभी भी है, कोई पुरानी बात नहीं है। ये सब चीजें बताई जाती है कि हम लोग अपने इष्ट को, अपने देवता को, अपने देवी को खुश करने के लिए कर रहे हैं। ऐसा ही मुस्लिम धर्म में भी है। उसमें मुस्लिम धर्म में सबसे बड़ा त्योहार ईद है। ईद भी बकरा काट कर मनाई जाती है। भाई बकरा काटा जाता है, जिनकी गुंजाइश नहीं है, कम है, वो बकरा काटते हैं। जिनकी गुंजाइश अच्छी खासी है वो ऊँट भी काटते हैं। तो जानवरों को काटने का जो सिलसिला है, जो बलि देने की प्रथा है, जो कुर्बानी की प्रथा है, वो बदस्तूर लगभग सभी धर्म में इस तरीके से ही है। पुराने यहूदी समय में भी थी, रोमन साम्राज्य में भी रहा है, ये अधिकतर धर्मों में है। जबकि सभी धर्म वकालत भी कर रहे हैं कि भाई हम बलि के पक्ष में नहीं। लेकिन यहाँ पर जो मेरा सवाल है वो ये है कि जो बलि प्रथा है, जो कुर्बानी है, क्या वास्तव में अपने इष्ट को खुश करने के लिए की जाती है, दी जाती है, या इसके पीछे उन लोगों का स्वार्थ रहा है जो मांस खाने के पक्ष में थे और उन्होंने अपने लिए इस तरह की रचनाएं रच दी कि ताकि ये जो पद्धति है वो चलती रहे। क्योंकि इष्ट को अगर खुश करने की बात आती है और खुद के स्वाद वाली बात आती है, तो दोनों में मुझे कुछ विरोधाभास सा नजर आता है। वो विरोधाभास जो अभी मैं आगे चलूंगा तो आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ उस वीडियो के अंदर कि मुझे ऐसा क्यों नजर आता है। जैसे मैं हिंदू धर्म में पहले आता हूँ। हिंदू धर्म में काली की पूजा की जाती है। काली का जो रूप बताया जाता है, ये बताते हैं कि रक्त बीज नाम का एक राक्षस था, जिसको ये वरदान मिला हुआ था कि अगर उसके खून की एक भी बूंद जमीन पर गिरेगी तो उस बूंद से जितनी बूंदे जमीन पर गिरेंगी उतने ही रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। तो उसको मारना लगभग असंभव हो गया था, जिसको मारने के लिए काली का रूप देवी को धारण करना पड़ा और काली ने उसकी गर्दन काटकर जो सारा खून रक्त बीज का बहा उसको खुद पी लिया। काली के हाथ में आप एक खप्पर भी देखेंगे, जो खप्पर बोलते कटोरा टाइप चीज होती है, तो वो काली ने खुद खून पी लिया। अब जब काली की मूर्ति बनाई जाती है, तस्वीर बनाई जाती है, तो उसमें जीभ बहाल करके ये संकेत दिया जाता है कि ये खून की प्यास है। उस खून की प्यास को शांत करने के लिए बकरे मुर्गे की बलि दी जाती है, ऐसा बताया जाता है। जो कि अगर मैं बलि के लिए बात करूं, काली का क्योंकि जिक्र आ रहा है, तो काली पुराण के अंदर रुधिर अध्याय आता है। रुधिर अध्याय के अंदर बलि को बिल्कुल विस्तृत रूप में समझाया गया है कि किस जानवर की बलि देने से देवी कितने साल तक खुश होती है। और ये क्रम कछुए से बढ़ता बढ़ता शेर तक जाता जाता मानव तक आता है। मानव की बलि तक का भी प्रावधान, और शायद यही कारण रहा है कि अभी पिछले कुछ सालों में अगर आप चले जाएंगे तो पुल बनाने में, तांत्रिक क्रियाओं में बच्चों की बलि देने का प्रचलन आज भी तांत्रिक पकड़े जाते हैं हमारे देश में। तो हो सकता है कहीं ना कहीं इन शास्त्रों का भी कारण रहा है कि इन बच्चों को इस तरह की मौत का सामना झेलना पड़ा। तो इसी तरह भैंस की भी बलि दी जाती है। भैंस को काटने का प्रचलन भी है हमारे हिंदू धर्म में ही। उसके पीछे जो तर्क दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि देवी ने महिषासुर नामक एक राक्षस का वध किया था, तो देवी को खुश करने के लिए, क्योंकि महिषासुर जो था वो आधा भैंसा और आधा इंसान बताया जाता है, तो उसको खुश करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है। चलो ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इस्लाम धर्म की बात करते हैं, तो इस्लाम धर्म के अंदर बकरे ऊंट की कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी क्या करें, कह सकते हो, उनको काटा जाता है। इस्लाम में कहते हैं कि अल्लाह ने इब्राहिम के सपने में उससे उसकी सबसे प्यारी चीज मांगी। इब्राहिम को सबसे प्यारा अपना बेटा इस्माइल था, तो इब्राहिम ने उसकी कुर्बानी देने का निर्णय कर लिया। लेकिन बताते कि जैसे चाकू या जो भी हथियार था काटने के लिए उठाया, तभी उसको आवाज आया कि मुझे तेरी जो श्रद्धा है, जो तेरी भक्ति है, जो तेरा भाव है वो कबूल हुआ है, तो वो बचा लिया गया। कहीं पर कहते हैं कि गर्दन काट दी गई, लेकिन वो वापस फिर जिंदे हो गए, इस्माइल जिंदा हो गया। लेकिन जो भी रहा, तो अब
उसी याद में ये लोग बकरे ऊंट की कुर्बानी देकर कहते हैं कि भाई हम भी अपनी एक चीज कुर्बान कर रहे हैं अल्लाह के नाम पर। इस तरह की मान्यताएं हैं जानवरों को काटने के पीछे, मारने के पीछे, मतलब जो धर्मों में चला आ रहा है ये सब चीजें हैं। कुछ इससे हो सकता है 19-20 भी हो, कुछ थोड़ा हटकर हो, कुछ मिलकर हो, लेकिन फाइनली जो मेरा बताने का मतलब है वो ये है कि जीव हत्या को पाप बताने के बावजूद भी इस तरह की प्रथाएं लेकर जानवरों की जान ली जाती है। कमाल की बात तो ये है कि पशुओं से प्रेम करने की सलाह देने वाले सभी धर्म ये कहते हैं कि पशुओं से प्रेम करो, लेकिन ऐसा दिन भी आता है जब नालियों में पानी की जगह खून ही खून दिखाई देता है। ये भी वही धर्म के लोग हैं जो पशुओं से प्रेम करने की बात करते हैं। लेकिन मेरा इन सभी धर्म के लोगों से एक सवाल है कि भाई तुम जो ये बलि देते हो, जो कुर्बानी देते हो, जो भी आपके यहाँ रीति रिवाज जो भी है, और जिन भी घटनाओं से आप इनको जोड़ते हो, क्या उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग आपकी बात ठीक बैठती है? जिस घटना को बताकर आप एक जानवर की जान ले रहे हो, घटना कैसी? जैसे अब ये कहता है कि देवी ने रक्त बीज को मारा, ठीक है, देवी ने रक्त बीज को मारा, तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम बकरे को मार रहे हो और मुर्गे को मार रहे हो। एक बकरे या मुर्गे को रक्त बीज बता रहे हो भाई? ये मतलब एक चीज बताओ, ये बकरा कौन सा राक्षस हो गया यार? मुर्गा कौन सा राक्षस हो गया? बकरे को अगर अगर बकरा बोल सकता ना, उसको बताता कि भाई तुझे रक्त बीज बताकर मार रहे, तो वो हंस रहा होता। रक्त बीज और ये बकरा, मतलब कोई सिमिलरिटी है बीच में? कहीं से कहीं तो कोई तालमेल है, लेकिन बस चला रहे हम लोग। रक्त बीज को मारा था जी काली ने, तो उसकी याद में हम बकरे को मार रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। उससे पूछकर तो देखो, एक बार से बताओ तो सही कि भाई तू राक्षस है, तुझे मार रहे हैं, तुझे इसलिए काट रहे हैं, तू तो राक्षस है तू बस काटो तो। अगला, अब भैंसों काट रहे हैं, तुझे काट रहे हैं भाई, क्या भाई? महिषासुर मारा था देवी ने, तो भैंसा काटा जाएगा? चलो जी, बहुत बढ़िया बात है, कर लो काम। ऐसे ही ईद पर वो सबसे प्यारी चीज दी थी, तुम्हारा बकरा कैसे प्यारा हो गया भाई? खरीद कर लाते हो उसको, जिस दिन खरीद कर लाते हो उसी दिन तय हो जाता है कि इस बकरे को काटा जाएगा। तो जिस चीज को लाही मारने के ले रहे हो वो चीज प्यारी कैसे हो सकती है? यानी कि जब उसको उद्देश्य ही लाकर काटने का, मारने का है, तो वो प्यारी चीज कैसे हो गई? वो भी बात आपकी तालमेल सही नहीं बैठ रहा है वहां पर। चलिए, सबके बावजूद अगर मैं आप लोगों की बात मान लू, मैं मान लेता हूं कि ये सब कुर्बानी, बलि जो भी आप कर रहे हैं अपने इष्ट के लिए, अपने देवता के लिए, अपने भगवान के लिए कर रहे हैं, सारे उस प्रथाओं के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन मेरे यहाँ पर आपसे एक कहना है कि अगर आपने किसी जानवर की बलि या कुर्बानी अपने भगवान के नाम पर दी है, तो आप तो भगवान के नाम पर छोड़ते क्यों नहीं? बलि देने के बाद होना चाहिए कि आपको उस जानवर को, उस शरीर को भगवान के नाम पर छोड़ देना चाहिए, वो ग्रहण करेगा। या उसको उठाकर कहीं खुले में छोड़कर आ जाना चाहिए, जहां पर कोई और जानवर, छोटे मोटे, बड़े, चील गिद्ध या कुछ जीवा, छोटे मोटे जीव जंतु भी होते, वो खा ले, भगवान का रूप वो भी है, तो वो खा ले, उनका पेट भर जाएगा। और सैकड़ों खाएंगे वहां, तो वह सैकड़ों खाएंगे तो उनका पेट भरेगा। हो सकता है भगवान उनके रूप में उनको ग्रहण कर रहा है। या फिर इसके अलावा एक चीज और करी जा सकती है, आप जिस जानवर की बलि देने वाले हैं, कुर्बानी देने वाले हैं, आप उसको पकड़िए, अपने इष्ट को दिखाइए और उसे ले जाकर जंगल में छोड़ दीजिए। जंगल में छोड़कर आओगे तो भाई वहां कोई ना कोई जानवर या तो उसको खा लेगा, या भगवान खुद उसको बलि के रूप में स्वीकार करके जैसे भी करेगा वो कर लेगा, क्योंकि भगवान तो परम शक्तिशाली है ना, वो कुछ भी कर सकता है। तो अगर वो कुछ भी कर सकता है, तो जिस बलि को हम दे रहे हैं, जिस कुर्बानी को हम कर रहे हैं, उसे काट तो हम भगवान के नाम पर रहे हैं, लेकिन खुद उसमें तड़केदार मसाले डालकर खा रहे हैं। तो भाई एक बात बताओ मुझे, जिस जानवर को आप भगवान के नाम पर लाए हो, उसे खाने का अधिकार आपको किसने दे दिया? वो तो भगवान के नाम पर आया था ना, खा क्यों रहे हो आप लोग उसको? अगर खाना ही था तो फिर भगवान का नाम क्यों जोड़ रहे हो बीच में? दोनों विरोधाभास हो गया ना। खाने की जरूरत तब पड़े ना जब आपको स्वाद आना था, और स्वाद में भी आप पूरा उसमें पूरे जायके लेकर बनाते हो उसको। कोई ऐसी उसमें ये नहीं होता कि थोड़ा बहुत चलो कम रह जाने तो भगवान का नाम का प्रसाद है, फेंका विका भी चल जाएगा थोड़ा बहुत, नहीं जी, क्या मतलब?
सारे मसाले डाले जाते हैं, सारे स्वाद बनाए जाते हैं, तब उसको खाया जाता है। राक्षस के नाम पर आप बलि दे दो, कुर्बानी के नाम पर आप जानवरों को मार दो। भाई अगर राक्षस ढूंढने हैं ना, तो राक्षस ढूंढ रहे तो आप लोग जाओ उन पढ़े लिखे लोगों के बीच में, जिन पढ़े लिखों ने आज हवा का स्तर वो बना दिया है, इतनी जहरीली कर दी है कि आपकी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, इस हवा में सांस नहीं ले पाएंगी, सिवाय बीमारी कुछ नहीं बचेगा। अभी कल परसों की मैं बता रहा हूँ, 1100 से ऊपर AQI था गुड़गांव और दिल्ली का। सांस लेने लग नहीं छोड़ी। उन पढ़े लिखों में राक्षस ढूंढो जिन्होंने समुद्र का जाकर वो हाल कर दिया कि मैं रहने वाली मछलियां तड़प रही हैं। अगर राक्षसों से मिलना है तो राक्षसों उनमें जाकर ढूंढो जिन्होंने यहाँ पर इस धरती पर पेड़ नाम की चीजों को खत्म करते जा रहे हैं, लाखों प्रजातियां खत्म कर चुके हैं धरती से। उन राक्षसों की तलाश करो भाई। इन बकरे मुर्गों को काट कर उनमें राक्षस नहीं मिलने वाले आप लोगों को। बकरे मुर्गे काट कर तो आपको अपने स्वाद बनाना हो तो आप खरीद कर भी खा सकते हो कहीं से। अगर सच में किसी राक्षस को मारना है तो वो राक्षस जो तुम्हारे अंदर है ना, जो बैठा है, जिसने इस पृथ्वी का नाश करा हुआ है, उसको ढूंढो जरा। महिषासुर वो नहीं है जो पिक्चर में, तस्वीर में, कैलेंडर में बनाकर दिखा देते हैं। महिषासुर में एक संदेश दिया होगा, नाम महिषासुर दिया होगा, उसके पीछे कहानी जो है वो अलग है, उस पर मैं कभी बाद में आऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं अभी इसकी जो बात कर रहा हूँ, अगर किसी दैत्य दानव की बात करी जाए तो दैत्य दानव को इस पृथ्वी से जोड़कर देखो कि आज की तारीख में सबसे बड़ा दैत्य कौन है, सबसे बड़ा दानव कौन है। कौन सा वो दैत्य जो अगर हमारी हवा में जहरीली गैस छोड़ रहा है, कौन सा वो दैत्य जो जमीन के पानी को खाकर नीचे पहुंचा के सारा पानी पी गया जमीन का, कौन सा वो दैत्य जिसने समुद्र सारा बेकार कर दिया, कौन सा वो दैत्य जो सारे जंगलों को जलाकर खा गया। कहां पर है वो दैत्य भाई?